In this video, we will solve this question. So ये जो क्वेश्चन ये ऑलरेडी सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया है, which makes this question important to practice. So यहाँ पे जो फंक्शन है, इस फंक्शन में e power 2x है. So you can relate this function with this type. So by modifying this function 1 minus sin 2x by 1 minus cos 2x, इसको modify करके we can transform this function into this form, and then finally we can apply the formula. So सबसे पहले ये फंक्शन को रिड्यूस करना है. So let's try reducing the function. So यहाँ पर हम sin 2x का and cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. And we know that sin 2x is basically 2 sin x cos x. And in the denominator हम 1 minus cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर लेगा, क्योंकि 1 minus cos 2x is 2 sin square x. So we will apply these two formulas in here. यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई करने से ये फंक्शन रिड्यूस होगा, एंड रिड्यूस करके हम इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं. सो द इंटीग्रल विल बी इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 4 से पाई बाई 2 e पावर 2x इंटू 1 माइनस 2 sin x cos x डिवाइडेड बाई 2 sin square x. नाउ वी कैन स्प्लिट दिस फ्रैक्शन. ये फ्रैक्शन को हम स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट में. सो इक्वल्स टू इंटीग्रल पाई बाई 4 से पाई बाई 2 e पावर 2x एंड 1 बाई 2 sin square x minus 2 sin x cos x डिवाइडेड बाई 2 sin square x. इसको हम ऐसा लिख सकता. एंड नाउ यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे sin x कैंसिल होगा. सो 2 कैंसिल हो गया एंड sin x भी कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ पे sin x है, यहाँ पे sin square x है, तो नीचे एक sin x रिमेनिंग रहेगा. यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहेगा? cos x by sin x which is cot x. एंड हियर 1 by sin square x को हम लिख सकता cos x square x. सो इसको हम लिख सकता 1 by 2 cosec स्क्वायर x माइनस cot x. ब्रैकेट के अंदर में हम सिंप्लीफाई करके ये लिख सकता. सो आफ्टर रिड्यूसिंग द फंक्शन मेरे को ये मिला. ठीक है. सो ये कुछ हद तक इस फॉर्म तक आ गया, बट एग्जैक्टली नहीं आया है, क्योंकि जो फॉर्म है उस फॉर्म में e पावर x है. सो जो फॉर्म है वो क्या है? बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx. ये फॉर्म है. इसका रिजल्ट क्या है? e पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स है प्लस सी. सो यहाँ पे प्लस सी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है. बट ये फॉर्म है, इस फॉर्म में लेकर आना है मेरे को. एंड यहाँ पे क्या है? e पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, मतलब फंक्शन प्लस उस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे रहना. एंड यू कैन सी यहाँ पे e पावर x है एंड यहाँ पे e पावर 2x है. सो अगर यहाँ पे e पावर 2x है, सो वी कैन नॉट अप्लाई दिस इंटीग्रल फॉर्म. सो इसके लिए क्या करना है? यहाँ पे जो 2x है इसको भी ट्रांसफॉर्म करना है. सो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, मतलब 2x को t एज्यूम कर लेगा एंड पूरा जो फंक्शन है उसको t का फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने का ट्राई करेगा. ऐसा करने से क्या होगा? यहाँ पर t बन जाएगा, मतलब यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल का फॉर्म में तो आ ही जाएगा. एंड यहाँ पर भी हम लोग t का फॉर्म में लेके आने ट्राई करेगा. सो बाय डूइंग दिस वी माइट ट्रांसफॉर्म दिस फंक्शन इनटू दिस फॉर्म. सो लेट्स पुट t इन प्लेस ऑफ 2x. सो लेट्स पुट t इक्वल टू 2x एंड हमको dx भी ट्रांसफॉर्म करना है. सो यहाँ पे हम dx लिखने भूल गया. सो यहाँ पे dx आएगा. अब इसको डिफरेंशिएट करना है. सो डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी 2. फ्रॉम हियर आई कैन फाइंड dx इज 1 by 2 dt. क्योंकि 2 को हम डिवाइड कर सकता, dx को मल्टीप्लाई कर सकता, आई विल गेट dx इज 1 by 2 dt. सो व्हाट वी विल डू, यहां से x निकाल सकता हम. सो फ्रॉम हियर x विल बी इक्वल टू t by 2. सो फंक्शन में 2x की जगह t पुट कर लेंगे एंड dx की जगह पर 1 by 2 dt पुट कर लेंगे. सो द फंक्शन विल बिकम इक्वल्स टू, एंड लिमिट्स को भी चेंज करना है, क्योंकि वी आर ट्रांसफॉर्मिंग द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t. सो जो लिमिट्स है वो x का वैल्यूज है. ये जो लिमिट्स है वो क्या? x का वैल्यूज है. तो इसको भी t का वैल्यूज में कन्वर्ट करना है. उसके लिए क्या करना है? हर एक लिमिट्स को यहाँ पे पुट करना है. सो व्हेन यू पुट x इक्वल टू पाई बाय 4 हियर, so when you put x equal to pi by 4 you will get t equals to pi by 2, and when you put x equal to pi by 2 you will get t equals to pi. So the integral will become integration of
पाई बाई 2 टू पाई ई पावर टी इंटू 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स था, एक्स की जगह टी बाई टू पुट करना है, माइनस कॉट एक्स था तो एक्स की जगह टी बाई टू पुट करना है, सो टी बाई टू एंड डी एक्स की जगह पुट करना है डी टी बाई टू। ठीक है, एक्स की जगह टी बाई टू पुट कर लिया यहाँ पे एंड डी एक्स की जगह डी टी बाई टू पुट कर लिया एंड 2x की जगह पे t पुट कर लिया। So after substituting t in place of 2x, I got this function. So basically derivative of cot x is cosec square x and cosec square x का derivative cot x नहीं होता. So we have to assume this function as f of x and this function as f dash x. क्योंकि cot यहाँ पे cosec square यहाँ पे, so obviously इसका derivative ये हो सकता. So इसको हम लोग f dash x assume करना है. उससे पहले इसको भी हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग माइनस कॉट टी बाई टू एंड प्लस 1/2 कोसेक स्क्वायर टी बाई टू, ऐसा लिखना है इसको एंड रिमेनिंग एज इट इज, क्योंकि ऐसा लिखने से ही हम एग्जैक्ट फॉर्म में ला पाएगा एंड वी विल चेक वेदर दिस फंक्शन इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन और नॉट। सो ये मेरे लिए एफ ऑफ एक्स है, सो मोस्ट प्रोबेबली इसका डेरिवेटिव यही है। अगर मेरे को इसका डेरिवेटिव ये मिलता है वी कैन अप्लाई द इंटीग्रल ऑफ दैट फॉर्म। So let's assume f of x equal to minus cot t by 2. So f of x is equals to minus cot t by 2 and we have to find f dash x, not x, t लेना है क्योंकि function of t है ये ना। यहाँ पे चेन रूल का यूज करना है। So minus derivative of cot t is minus cosec square t into t by 2 का derivative will be 1/2. Minus minus will become plus, so I will get plus cosec square t by 2 into 1/2. So ये है f dash t, so ये है f dash t एंड यही फंक्शन एग्जैक्टली यहाँ पे, मतलब इसका डेरिवेटिव ये है f dash t एंड ये है f of t, मतलब इसका डेरिवेटिव ये है। देयरफॉर जो इंटीग्रल है वो एग्जैक्टली इस फॉर्म में। सो बिफोर अप्लाइंग द फॉर्म यहाँ पे कांस्टेंट है 1/2, सो इस कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं। सो दिस विल बी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 टू पाई e पावर t माइनस कॉट t बाई 2 प्लस कोसेक स्क्वायर 1/2 कोसेक स्क्वायर t बाई 2 dt। सो ये जो इंटीग्रल है वो एग्जैक्टली उस फॉर्म में है। सो whenever the integral in that form, the answer of the integral will be e power t into f of t, which is minus cot t by 2 and the limits are pi by 2 to pi. Now यहाँ पे जो माइनस में इसको हम बाहर निकाल सकता, so this will be minus 1/2 e power t cot t by 2 and the limits are pi by 2 to pi. So minus 1/2, अपर लिमिट क्या है, पाई है, इसको पुट करना है फंक्शन में, so I will get e power pi cot pi by 2 then minus, so अपर लिमिट पुट करने के बाद I got e power pi cot pi by 2, यहाँ पे पाई पुट करना है। Now we have to put pi by 2 in the function, I will get e power pi by 2 cot pi by 4, लोअर लिमिट है pi by 2, pi by 2 को जब यहाँ पुट करेगा I will get pi by 2 by 2 which is pi by 4. So cot pi by 2 is basically 0, 0 into e power pi will be 0, so इसका वैल्यू क्या है, 0 है। So 0 minus e power pi by 2, कुछ नहीं कर सकते, e power pi by 2 रहने देते, and cot pi by 4, cot pi by 4 is basically 1, so 1 into e power pi by 2, so minus 1/2, 0 minus e power pi by 2 into 1, ठीक है, 1 into e power pi by 2, e power pi by 2, so minus minus will become plus and 1/2 into e power pi by 2 will be 1/2 e power pi by 2. So ये है फाइनल आंसर फॉर द गिवन इंटीग्रल। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ये एक डेफिनेट इंटीग्रल था बट इंटीग्रल ऑफ स्पेशल टाइप, ठीक है, ये एक्चुअली में बाई पार्ट्स का एक स्पेशल टाइप है। सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट द फंक्शन इनटू दिस फॉर्म। So this is it for the video. We will solve more previous year questions in our upcoming videos. So stay tuned for the next video. Thank you for watching this video.